एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। 7 मई वो दिन जब पाकिस्तान में भारत ने भारी तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ आतंकियों को तबाह किया बल्कि आतंकियों के ठिकानों को भी नस्तनाबूद कर दिया। अब ये ऐसे जख्म हैं जिनको न पाकिस्तान भूल पा रहा है और न ही पाकिस्तान के आतंकवादी। मसूद अजहर का परिवार किस कदर मारा गया इस आतंकी हमले में, कैसे मसूद अजहर के आतंकी ठिकाने तबाह हुए, कैसे वहां के आतंकियों के चीथड़े उड़ गए, इसका खुलासा कोई और नहीं कर रहा है बल्कि इन जख्मों पर आतंकी ही रोते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से एक जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, वो मंच पर खड़ा होता है, रोते हुए नजर आता है कि देखिए कैसे 7 मई को गहरा जख्म हमें दिया गया, मसूद अजहर के परिवार के कैसे चीथड़े उड़ा दिए गए। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले ये बयान आपको सुनवाते हैं। ये कल्याता, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। तो ये जैसे मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी है, रोना क्या रो रहा है कि देखिए कैसे हमारे साथियों को, मतलब आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मसूद अजहर जो आका है उसके परिवार को कैसे ढेर कर दिया गया। अभिषेक, जख्म लग रहा है, भर नहीं पा रहे और तकलीफ दे रहे हैं। वो तो देंगे ही तकलीफ। और शबनम, आपको एक बात बताऊं, भारत में कुछ वरिष्ठ पत्रकार इस बात का अक्सर दावा करते हैं कि जो बहावलपुर का कैंप था जहां ये रुका करता था, इसको पहले ट्रैक किया गया। इतना वक्त जो लगा ना आपको, 22 अप्रैल से 7 मई को जो आपने किया, वो आपने मसूद अजहर को, जैश ए मोहम्मद का जो ये सरगना था, उसे ट्रैक किया कि वो करता क्या है, क्या कर रहा है। एक मस्जिद में वो जाता था 8 साढ़े 8 के लगभग, उसके बाद वो एक मदरसा या फिर कहें कि बहावलपुर का जो कैंप था उसमें जो मदरसा था वहां पर जाता था और वो पूरी रात वहीं रुकता था। अगली सुबह फिर उसे जहां कुछ भी जाना होता था वो वहां जाया करता था। लेकिन उस दिन असल में निशाना मसूद अजहर था। मसूद अजहर के निशाने के चक्कर में उसके जो परिवार वाले थे और जो आतंकी थे वो भेंट चढ़ गए। जिस वक्त हमला करना था उससे महज 15 मिनट पहले मसूद अजहर को कोई इंटेल मिला या फिर मसूद अजहर को कुछ काम आया, वो वहां से निकल गया और मसूद अजहर आज जिंदा है। अगर 15 मिनट और मसूद अजहर नहीं निकलता और ऑपरेशन वो करना ही था, उस वक्त पर फिर ऑपरेशन से पीछे नहीं हटा जा सकता था। अभिषेक, इस बहावलपुर की पहले कहानी दर्शकों को बता देते हैं कि बहावलपुर का जो ठिकाना था वो बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाना था पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए, क्योंकि वहां से मसूद अजहर जो है अपनी आतंकी फैक्ट्री चलाता था। वहां युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके खाने पीने से लेकर हथियारों तक की सभी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाती थी। यही वजह है कि भारतीय सेना ने जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरी रेकी की गई, पूरे पॉइंट को देखा गया कि कहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं, कहां आतंकवादी ठहरते हैं। उसके बाद निशाना लगाकर यहां से पूरी मिसाइलें दागी गई और ये बहावलपुर का वही ठिकाना जहां आतंकी पनप रहे थे, पल रहे थे, उसको ढेर किया गया। बिल्कुल। और कुल मिलाकर 9 ठिकानों पर हमला किया गया। देखिए, पाकिस्तान ने भले ही नहीं माना। पाकिस्तान ने पहले, आपको याद है शहबाज शरीफ ने भी क्या कुछ कहा था, हाँ। कि भारत ने हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया, आम नागरिकों को मारा है। लेकिन सच्चाई जो है ना, अगर आप समंदर के नीचे भी छिपा देंगे ना तो वो छिपेगी नहीं, वो निकलकर बाहर आ ही जाएगी। और इन्हीं के आतंकियों के मुंह से अब ये बातें निकलकर सामने आना ये दिखाता है कि हाँ, पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया है कि इस सदी में तो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने क्या कुछ किया था। याद होगा आपको, 1 करोड़ रुपए इन आतंकियों को देने की घोषणा की गई थी पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। वो आतंकियों को, आतंकी थे इसलिए देने की घोषणा की गई थी। आपने सुना है पाकिस्तान में कभी किसी आतंकी हमले में मासूम लोग मारे गए, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हों? नहीं दिए गए, क्योंकि ये आतंकवादी थे और आतंकवादी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की शील्ड के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तानी सेना, पंजाबी सेना है, वो एलीट आर्मी है। तभी तो देखिए ना अभिषेक, लेकिन उनके बजाय लड़ने के लिए जाते हैं आतंकवादी।
मारे कौन जाते हैं? आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत ने कार्रवाई की, तो पाकिस्तानी जो जितने सेना के अधिकारी हो, शहबाज शरीफ हो, नेता हो, वो आतंकियों के जनाजे में रोते हुए तो नजर आए। बिल्कुल। भारत पर पलटवार भी कर दिया अपने आतंकवादियों के बदले में। हाँ। तो सोचिए कि किस कदर तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने की हरकत करता है। जबकि भारत ने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है, हमने जो ठिकाने ध्वस्त किए हैं वो आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए हैं, सेना को हमने कुछ नहीं कहा है। लेकिन अगर आप सेना के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो फिर हमने जो किया वो आपने देखा किस तरीके से इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हिल गया, इनके जो कमांड सेंटर थे 13 एयरबेसेस उड़ा दिए गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूं शबनम कि एक 1.5 मिनट का वीडियो पाकिस्तानी संसद का है, अगर दर्शक इसे सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी संसद में अब ये बताया जाने लगा है कि भारत की तरफ से अब तक लगभग 80,000 आतंकवादी ठिकाने लगाए जा चुके हैं और अब तक मोदी ने क्या किया है। एक बार ये वीडियो देखिए जरा। सर, पाकिस्तान की कौम ने 80,000 से जायद लोगों का जान का नजराना दिया है। वी हैव सफर्ड $150 बिलियन इन इकोनॉमिक कोलैटरल डैमेज। लेकिन इंडिया ने सर क्या किया? उस ट्रेजेडी को एक मौका बना के एक स्केपगोट ढूंढी और वो स्केपगोट बना पाकिस्तान। अगर पुलवामा का वाकया अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाकये के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। सर, पानी रोकने का मतलब यह है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर, क्योंकि पानी वो चीज है जो ना सिर्फ आपको जिंदा रखती है बल्कि आपकी इकोनॉमी को जिंदा रखती है। सर, जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वार्निंग दी इंडिया को कि आइदर द वाटर विल फ्लो और योर ब्लड, दैट वाज आवर रेड लाइन सर। लेकिन इस हाउस से और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से ये आवाज आती है कि हम मुत्तहद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है, हम किसी को क्या मारेंगे। तो ये थी पाकिस्तान की सांसद जो खुले तौर पर अपनी संसद में इस बात की गवाही दे रही हैं कि पहले जब आपने हमला किया था, भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया था तब 370 को हटा दिया था, तब कुछ नहीं कर पाए थे। और अब ऑपरेशन सिंदूर में शबनम भला ही चीजें धीरे धीरे करके बाहर आएंगी, लेकिन भारत ने जो जख्म दिया है ना वो बहुत गहरा है। असल में अमेरिका का जो चिड़ा पड़ा है ना ट्रंप आदम से, उसका भी कारण कहीं ना कहीं वो जो एयरबेस था पाकिस्तान में, जिस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका भी किया करता था जब अफगानिस्तान में उसे एंट्री चाहिए होती थी, उस एयरबेस पर F-16 भी मारे गए, ये भी खबर है। और कुछ वहां अमेरिकन सैनिक सोल्जर्स भी वहां मौजूद थे। असल में जब भारत ने उसे टारगेट किया वो ट्रिगर पॉइंट बना, ऐसा लोगों को, ऐसा कई विश्लेषकों के द्वारा कहा जाता है कि वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बना ट्रंप के इतना चिढ़ने का। तो आप मतलब गर्व करिए इस बात के ऊपर कि हमने एक सिर्फ 23 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान को मतलब दशकों में ना भुलाया जाने वाला एक ऐसा जख्म दिया है जिसे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार हमेशा याद रखेगी। शबनम, बिल्कुल, अमेरिका का सपोर्ट ऐसे में लेने की कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। हालांकि कहा यह जाता है कि जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था बल्कि तुर्की और चाइना से भी लड़ रहा था, क्योंकि तुर्की और चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप का पूरा सपोर्ट भी पाकिस्तान को मिल रहा था। तो ये खुद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर हुआ और भारत सरकार ने ये चीज क्लियर की कि हमने एक सीमा पर खड़े होकर 3 देशों से जो उसका हमला था उसका पलटवार किया और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया गया ये तो आपको उसके आतंकवादी ही धीरे धीरे कर कबूल रहे हैं। कभी पाकिस्तानी नेता या मंत्री सामने आकर बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया, हमें इतना नुकसान हुआ, हमारे रिहायशी इलाकों को उड़ा दिया गया। शुक्र मानिए कि भारत के हमले में पाकिस्तान का जो परमाणु ठिकाना था वो तबाह नहीं हुआ, क्योंकि किराना हिल्स तक भी भारतीय सेना ने टारगेट कर दिया था, लेकिन वहां पर परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। वहां जितने भी आतंकी ठिकाने नहीं, आतंकी नहीं, उसका जो एंट्री पॉइंट था शबनम, जो परमाणु सेंटर है यहाँ किराना हिल्स में, उसका जो एंट्री पॉइंट था वहां टारगेट किया गया था, ये सिर्फ बताने के लिए
कि आपका एक एक इंच हिस्सा, पाकिस्तान की एक इंच जमीन हाँ। का हमारे टारगेट पर है, हमारे अंडर है, हम कंट्रोल में है उसके, और हम जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं, भले ही वो आपका परमाणु का बेस क्यों नहीं हो, जहां आप परमाणु रखते हैं या फिर तैयार करते हैं। इसी वजह से देखिए पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना, दो बार डीजीएमओ का फोन करना, पाकिस्तान का सऊदी को फोन करना, सऊदी का अमेरिका को फोन करना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया था, डर गया था, और पाकिस्तान कुछ भी करने की हालत में नहीं था, और हालत में है भी नहीं, ऐसा छोड़ा भी नहीं है उसे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को कितना गहरा जख्म मिला है ये अब उसके आतंकी कबूल कर रहे हैं, मंच पर आते हैं, रोते हुए नजर आते हैं। जैश ए मोहम्मद का कमांडर देखिए किस कदर रो रहा है कि मसूद अजहर के परिवार को उड़ा दिया गया, आतंकियों को मारा गया। ये दर्द पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो शायद इसी तरह भारत की तरफ से उसे मिलता रहेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।